हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली बीआई। माय नेम इज हर्षित और आज हम देख रहे हैं लीड कोड 1661 एवरेज टाइम ऑफ प्रोसेसिंग पर मशीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में हमें एक एक्टिविटी टेबल दिया हुआ है जिसमें कि 4 कॉलम्स दिए हुए हैं: मशीन आईडी, प्रोसेस आईडी, एक्टिविटी टाइप और टाइम स्टैम्प। ठीक है, अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो टेबल है वो यूजर एक्टिविटी शो करता है एक फैक्ट्री वेबसाइट के लिए। जो मशीन आईडी और प्रोसेस आईडी और एक्टिविटी टाइप कॉलम है, इनका कॉम्बिनेशन इस टेबल का प्राइमरी की है। अब यहाँ पे जो मशीन आईडी कॉलम है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो इंडिकेट कर रहा है आईडी ऑफ द मशीन। जो प्रोसेस आईडी कॉलम है वो क्या है? वो आईडी है एक प्रोसेस का जो रन कर रहा है मशीन में, जो विथ मशीन आईडी। ठीक है, और जो एक्टिविटी टाइप कॉलम है इसमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक है स्टार्ट और एक है एंड। ठीक है, start मतलब the machine starts the process as a given time stamp and end means the machine ends the process at a given time stamp। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि जो start time stamp है वो हमेशा end time stamp के पहले होगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई हैं। ये बोला गया है कि जो एक फैक्ट्री वेबसाइट है वो बहुत सारी मशीनें रन कर रही हैं। ठीक है, और जो हर मशीन है वो सेम नंबर ऑफ प्रोसेस रन कर रही है। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है एवरेज टाइम ईच मशीन हैज टेकन टू कंप्लीट द प्रोसेस। ठीक है, और ये भी बोला गया है कि जो टाइम लग रहा है प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए वो एंड टाइम स्टैम्प माइनस द स्टार्ट टाइम स्टैम्प है। ठीक है, और जो एवरेज टाइम है वो कैलकुलेट कैसे हो रहा है? द टोटल नंबर ऑफ टाइम, द टोटल टाइम टू कंप्लीट द एवरी प्रोसेस ऑन द मशीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस दैट वर रन ऑन दैट मशीन। ठीक है, और इसका जो रिजल्टिंग टेबल है उसमें मशीन आईडी होनी चाहिए अलोंग विद द एवरेज टाइम, और इसको एलियास देना है एज प्रोसेसिंग टाइम, और उसके बाद इसे राउंड अप करना है 3 डेसिमल प्लेसेस पे। इस क्वेश्चन को एग्जांपल से समझते हैं पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मशीन आईडी 0 है ये दो प्रोसेस रन कर रही है। ठीक है, प्रोसेस आईडी 0 वाली और प्रोसेस आईडी 1 वाली। अब अगर मैं सिर्फ प्रोसेस आईडी 0 की बात करूं तो इसका जो स्टार्ट टाइम दिया हुआ है और एंड टाइम दिया हुआ है। ठीक है, अब इस वाले प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा? वो लगेगा एंड टाइम माइनस द स्टार्ट टाइम। और सेम चीज अगर हम प्रोसेस आईडी 1 के लिए देखें तो इसमें कितना टाइम लगेगा कंप्लीट होने में? एंड टाइम माइनस द स्टार्ट टाइम। लेकिन यहाँ पे हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि एवरेज टाइम टेकन बाय द मशीन टू कंप्लीट अ प्रोसेस। तो अगर मैं मान लूं कि मेरा ये जो एंड माइनस स्टार्ट जो प्रोसेस आईडी 0 है, इसको अगर मैं T1 लेता हूं और इसको अगर मैं T2 लेता हूं तो मेरा एवरेज हो जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेम प्रोसेस में फॉलो करूंगा मशीन आईडी 1 के लिए और मशीन आईडी 2 के लिए, और उसके बाद जो भी मेरा आउटपुट आएगा उसे मैं राउंड अप कर दूंगा 3 डेसिमल प्लेसेस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या? इस क्वेश्चन में हम जॉइंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एसक्यूएल में कैसे लिखेंगे वो समझते हैं, उसके बाद हम कोड को समझेंगे कि हमने क्या लिखा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने लिखा फ्रॉम एक्टिविटी टेबल। ठीक है, और इसको एलियास दिया A1। मैंने यहाँ पे इनर जॉइन लगाया। ठीक है, इनर जॉइन एक्टिविटी टेबल और इसको दे दिया A2। अब किस वाले कॉलम पे ज्वाइन किया मैंने? ऑन A1 डॉट प्रोसेस आईडी इक्वल्स टू A2 डॉट प्रोसेस आईडी। ठीक है, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे? एंड जो मेरा A1 डॉट मशीन आईडी है, ठीक है, वो भी इक्वल होना चाहिए A2 डॉट मशीन आईडी के। ठीक है, एंड जो A1 डॉट टाइम स्टैम्प है मेरा, ठीक है, टाइम स्टैम्प वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब वो लेस होना चाहिए A2 डॉट टाइम स्टैम्प के। ठीक है, एंड लास्ट में मैंने इसको ग्रुप बाय कर दिया है मशीन आईडी से, तो A1 डॉट मशीन आईडी। ठीक है, अब मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था एवरेज। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट। अब सेलेक्ट के बाद मुझे आउटपुट में चाहिए थी मशीन आईडी, तो A1 डॉट मशीन आईडी, क्योंकि हम
जो ग्रुप बाय पे लिखे हैं हम वही चीज सेलेक्ट स्टेटमेंट पे भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब मुझे निकालना था एवरेज, किसका एवरेज निकालना था, एवरेज ऑफ A2 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज। अब इसके बाद मुझे जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है उसे राउंड अप करना था 3 डेसिमल प्लेसेस पे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया राउंड फंक्शन। उसके बाद ये जो मैंने पूरा एवरेज लिखा था इसको किया कट और इसके अंदर डाल दिया और कॉमा देके 3 लिख दिया, क्योंकि मुझे जो भी आउटपुट चाहिए था 3 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए था। और लास्ट में एलियास दे दिया है प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को रन करते हैं, इस क्वेरी को रन करते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो चुकी है और हमें आउटपुट में डिजायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए था वो आ चुका है। अब इस क्वेरी को सबमिट करते हैं, ये सबमिट भी हो चुकी है। अब इस कोड को हम समझते हैं कि हमने सबसे पहले किया क्या। मैंने एक्टिविटी टेबल से ही एक्टिविटी टेबल को सबसे पहले तो ज्वाइन कर दिया, ठीक है। किस बेसिस पे ज्वाइन किया, A1 डॉट प्रोसेस आई डी A2 डॉट प्रोसेस आई डी के इक्वल है, A1 डॉट मशीन आई डी A2 डॉट मशीन आई डी के इक्वल है। और हमारी एक कंडीशन लगाई कि जो A1 का टाइम स्टैम्प है वो A2 के टाइम स्टैम्प से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसको ग्रुप बाय कर दिया मशीन आईडी से, मुझे नहीं चाहिए कि मल्टीपल वैल्यूज आए, इसलिए मैंने ग्रुप लगा दिया यहाँ पे। अब सिंस मैंने ग्रुप लगाया है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी वही चीज लिखूंगा जो मैंने ग्रुप पे लगाई थी। उसके बाद मैंने एवरेज निकाल दिया टाइम स्टैम्प A2 डॉट टाइम स्टैम्प माइनस A1 डॉट टाइम स्टैम्प का, और राउंड फंक्शन यूज करके उसे राउंड अप कर दिया 3 डेसिमल प्लेसेस पे, और उसके बाद एलियास दे दिया प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। सो I hope this question is clear to everyone. If you have any doubts, please post your doubts in your comment section below. I'll try to take that up. Okay. So thank you for watching, guys. That's it for this video. Like and subscribe for more.